वासु हर दिन की तरह उसके पानी पूरी व्यापार से संबंधित सामग्री को तैयार करने के लिए बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। तब उसकी पत्नी वासु से ऐसे कहने लगी, हर रोज इतनी धीमी गति से काम क्यों कर रहे हो? और कितने साल लगेंगे आपको एक काम आदत करने के लिए? अरे अब बस करो, सुबह सुबह शुरू कर दी क्या? तुम्हें कई बार बोला कि मुझे ये पानी पूरी का व्यापार पसंद नहीं है और कुछ व्यापार करूंगा करके, पर तेरी मजबूरी की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। ऐसे कहने पर पत्नी को गुस्सा आकर ऐसे कहने लगी, ये पानी पूरी का व्यापार क्यों पसंद नहीं है जी? इसमें हमारे हाथ से लगाए निवेश कम है और अधिकांश आय अच्छी होगी। अगर आप अपने लालच पर थोड़ा सा लगाम लगाने से इसमें से आए पैसों से हम बहुत खुश रहेंगे। लगाए निवेश के बिना हर रोज 3,000 रुपए बचेंगे। आपके लालच को और क्या चाहिए? पहले आप मेहनत से बढ़कर करोड़ों को बटोरने के दिन के सपने देखना बंद कीजिए। ठीक है रे, ये सब बातें तुम हर रोज कहती हो और मैं हर रोज सुनता आ रहा हूँ। ऐसे पत्नी से कहकर उसकी गाड़ी में पानी पूरी व्यापार से संबंधित सामग्री लेकर व्यापार करने जाता है। तब उसकी लालच से अच्छे से चल रहे इस पानी पूरी व्यापार से आए पैसे पर्याप्त नहीं होते, पर पत्नी की जिद के वजह से हर रोज उस व्यापार को जाता है। वहाँ जाने के बाद व्यापार शुरू करते ही हर रोज आए कस्टमर एक बूढ़े आदमी वासु से ऐसे कहने लगा, जो भी हो वासु, तुम्हारे हाथ की पानी पूरी में कुछ खासियत है, इसीलिए इस गांव में इतने सारे पानी पूरी गाड़ियां रहने पर भी इतनी दूर आकर तेरे हाथ की पानी पूरी खाने के लिए आ रहा हूँ। मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग तेरी गाड़ी के पास आते हैं। ऐसे कहकर वासु के हाथ की पानी पूरी की तारीफ करने पर भी उसको वो बातें खुश नहीं करते, क्योंकि उस व्यापार से आने वाले पैसे उसके लालच के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन पड़ोस गांव में रहे बसवा नाम के वासु का एक दोस्त वासु के पानी पूरी गाड़ी के पास आता है। क्यों वासु, अच्छे हो? तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? बसवा, तुम हो क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मुझे क्या हुआ? हमारे गांव में रखे मेरी पानी पूरी गाड़ी के अलावा 8 अन्य केंद्रों में पानी पूरी गाड़ियां रख के लड़कों को रखकर भेजता हूँ। एक एक लड़के को प्रतिदिन 1,000 रुपए देता हूँ रे। ऐसे कहने पर वासु को आश्चर्य लगता है। तब वो ऐसे पूछने लगा, बाप रे, एक एक को 1,000 रुपए प्रतिदिन देने से गाड़ी पर आए 3,000 में से तुझे सिर्फ 2,000 ही बचते हैं ना? ऐसे व्यापार करना नुकसान नहीं लग रहा है क्या तुझे? ऐसे पूछता है। तब बसवा थोड़ा हंसकर ऐसे जवाब देने लगा, अरे पागल वासु, जैसे तुम कह रहे थे कि एक गाड़ी पर आए पैसे 3,000 होने से नुकसान होगा, पर मुझे एक गाड़ी के ऊपर सभी खर्चे जाने के बाद 10 से 12,000 रुपए बचते हैं रे, इसीलिए इतने पैसे देता हूँ। ऐसे कहने पर वासु का दिमाग घूम जाता है। तब आश्चर्य होकर, बसवा, ये तुम क्या कह रहे हो? इतना मुनाफा? लोग इतने क्या खा रहे हैं रे? मेरे बोले दोस्त, लोग नहीं खा रहे हैं, मैं ही उन्हें खिला रहा हूँ। मेरे पास एक रहस्य है, उससे मेरे भेजे पानी पूरी का दाम कितना बढ़ाने पर भी लोग खाना बंद नहीं करते। इसके अलावा एक दिन मेरी गाड़ी के पास खाकर जाने वाला हर दिन उसे आना ही पड़ेगा। यही मेरी कमाई का मंत्र है। मेरे भाई, वो मंत्र मुझे भी बताना। हर रोज इतने से पैसों के लिए दिन भर खड़े रह के प्याज काट कर पानी पूरी बेचना, वो भी इतनी गर्मी में, मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। ऐसे बहुत आशा से पूछता है। तब बसवा ऐसे जवाब देने लगा, वो इतना बड़ा ब्रह्म रहस्य नहीं है दोस्त। मेरे गांव के पास रहे जंगल से एक व्यक्ति आकर मुझे थोड़े पत्ते दिए हैं। वो पत्ते एक तरह के नशा देते हैं। उन्हें कोई एक बार टेस्ट करने से बस आसमान और धरती एक होने पर भी
उस टेस्ट के लिए हमारे पास भाग के आना चाहिए। वो नशा 24 घंटों के लिए एक आदमी पर काम करता है। वो नशा कम होते ही फिर से वो हमारे गाड़ी के पास भागते हुए आकर और मेरी पानी पूरी खाने लगेगा। यही है वासु, मेरे पास रहे मंत्र। ऐसे कहने पर वासु में लालच और बढ़ के तुरंत बसवा से ऐसे पूछने लगता है, बसवा, दया करके वो पत्ते मुझे भी दिलाना रे। मैं बहुत सालों से इस पानी पूरी को बेच रहा हूँ, पर वही बिक्री वही आय। वो पत्ते मुझे देने से तेरा नाम कहकर मैं सुधर जाऊंगा रे। ऐसे कहने पर बसवा भी उसके दोस्त के लिए वो पत्ते लाकर देता है। तब वासु उन पत्तों के रस को पानी की कटोरी में मिलाकर अगले दिन से उस नशीले रस को मिलाए पानी पूरी को बेचना शुरू करता है। हर रोज की तरह उस दिन भी लोग आकर खाके जाने लगे। पर उस पत्ते का नशा और उसका प्रभाव क्या है, दूसरे दिन से पता चलता है वासु को। एक बूढ़े आदमी घबराते हुए फिर से आकर ऐसे कहने लगा, वासु, आओ आओ। पता नहीं क्यों हर बार से कल तेरे पास खाए पानी पूरी बहुत ही अच्छा है रे। उसे नहीं खाने से शरीर में हिम्मत जाने लगा है। आओ ना, जल्दी दे दो। ऐसे बहुत घबराता हुआ पूछता है। तब वासु ऐसे जवाब देने लगा, देता हूँ साहब, पर आज से पानी पूरी का दाम बढ़ाया है। एक प्लेट का 50 रुपए है। कितना भी बढ़ाओ, पहले मुझे एक प्लेट दे दो, वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसे कहकर वासु के पानी पूरी का दाम बढ़ाने पर भी खूब खाने लगा है वो बूढ़े आदमी। उसको देखकर वासु मन में ऐसे सोचने लगा, खाओ खाओ, मुझे भी वही चाहिए। आप हर रोज की तरह इस 3 प्लेट खाने से मुझे अभी 150 रुपए मिलेंगे। पहले तो सिर्फ 60 रुपए ही आते थे। इस तरह लालच बुद्धि से कर रहे गलत से डरे बिना ही खुश होता है। इस तरह वासु की लालच दिन भर दिन बढ़ने पर वासु नशा मिलाए पानी पूरी का दाम और ज्यादा बढ़ा के बेचना शुरू करता है। उससे उसका एक दिन का आय 15,000 होती है। उसकी चाहत के अनुसार अधिक लाभ को देखकर वासु खुश होने लगता है। आखिर में एक दिन जोर से बारिश होने पर भी टाइम होते ही उस बाढ़ के पानी में थोड़े लोग तैरकर और बारिश में छतरियां डालकर थोड़े लोग वासु के पानी पूरी गाड़ी के पास आकर उस नशीले पानी पूरी को खाकर जाना देखती है उसकी पत्नी। तब वो ऐसे कहने लगी, लगता है ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। नहीं तो लोग इतनी बड़ी बारिश में और बाढ़ के पानी में पानी पूरी खाने के लिए पागलों की तरह क्यों आएंगे? ऊपर से किस हिम्मत से एक प्लेट पानी पूरी का दाम 3 गुना बढ़ाकर बेच रहे हैं? इसमें कुछ तो गलत है। ऐसे सोचकर उसके पत्नी बेचे हुए पानी पूरी पर फूड डिपार्टमेंट वालों को वो खुद शिकायत करती है। उससे अगले दिन वो अधिकारी आकर वासु के भेजे पानी पूरी सामग्री को परिशीलन करने पर उसके धोखाधड़ी को समझ आकर वो अधिकारी ऐसे कहने लगा, अरे हो, चलो पुलिस स्टेशन। ऐसे कहने पर वासु डरकर ऐसे कहने लगा, स्टेशन को? क्यों सर? क्योंकि तुम्हारे भेजे पानी पूरी सामग्री में नशीले पदार्थ मिले हैं। लोगों की कमजोरी पर व्यापार करके ऊंचे दामों में पानी पूरी बेच रहे हो। ऐसे कह के वासु को अरेस्ट करके ले जाता है। तब वासु को मालूम पड़ता है कि उसकी लालच से कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस तरह एक लालची पानी पूरी व्यापारी को उसकी पत्नी ही सबक सिखाने पर कैद होता है।